हमें खबर मिली कि उस कार की कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा है। तो कितना कमाते हैं आपके पति महीने का? वो लुच्चा 2 कौड़ी का घर जमाई अब चोरी भी करने लगा। अग्रवाल परिवार के मुंह पे काला तोड़ दिया तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर। इंस्पेक्टर, इसका पति अनपढ़ है, कुछ करता धरता नहीं है। तो ऐसे बेरोजगार फटीचर और अनपढ़ आदमी के पास 50 करोड़ की कार कहां से आई? वो अपने दोस्त से उधार मांग कर लाया था। क्या कहा? उधार? ऐसा उस फटीचर का कौन सा दोस्त है जिसके पास 50 करोड़ की कार है? अगर है भी तो इतनी कीमती कार कौन किसी को उधार देता है? तो उसका नाम बताओ उस अमीरजादे का जिसने 50 करोड़ की कार उस 2 कौड़ी के आदमी को उधार दे दी। दादी की ये बात सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि गौतम ने जरूर कोई गड़बड़ की है। आज तक अवनी ने इतना गिरा हुआ महसूस नहीं किया था। उसका नाम, उसके दोस्त का नाम मुझे नहीं पता। तो फिर चाहिए अपने पति को बुलाइए। चेहरा, जाओ जाके उसको ढूंढ के लाओ। अवनी को ये सब देखकर बुरी तरह घबराहट हो गई। कहीं नहीं मिला दादी साहब। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है ये दोनों पति पत्नी मिलकर चोरी का काम करते हैं। अग्रवाल परिवार के नाम पर ये लड़की कलंक है। इंस्पेक्टर, लेके जाइए इसे। और जब इसका भीख मंगा पति आएगा तो मैं खुद उसे थाने लेके जाऊंगी। कांस्टेबल, ले चलो इन्हें। नहीं दादी, प्लीज इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं चोर नहीं हूँ। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिएगा। ले चलो। प्लीज प्लीज दादी। अवनी की ये हालत देखकर नील और शनाया हंस रहे थे। उनके चेहरे की खुशी देखकर अवनी समझ गई कि ये सब उन लोगों का ही किया धरा है। लेकिन उन लोगों से ज्यादा गुस्सा उसे गौतम पर आ रहा था। दादाजी की शर्त जाए भाड़ में। इन सब जंजाल के खत्म होते ही मैं गौतम को तलाक दे दूंगी। तभी कांस्टेबल ने अपने कंप्यूटर पर कुछ ऐसा देखा जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत इंस्पेक्टर के पास दौड़ा और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। ये सुनकर इंस्पेक्टर खुद तेज कदमों से कंप्यूटर की तरफ बढ़ा और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। अरे तेरी लग गए तांडे। ये तो राठौड़ राज परिवार की गाड़ी है। जल्दी से बड़े साहब को इन्फॉर्म कर। जा। अब तो तुम भगवान को याद करना शुरू कर दो। राठौड़ राज परिवार की पूरे राजस्थान में बहुत इज्जत थी। उन लोगों का नाम सुनकर अवनी के पसीने छूट गए। राठौड़ राज परिवार, और अब तक एक भी कंप्लेंट नहीं। लगता है अग्रवाल फैमिली का वक्त आ गया है। वहीं दूसरी ओर गौतम जब घर लौटा तो अवनी को ना देखकर उसे अजीब लगा। ये अवनी कहाँ चली गई? आज मुझे ऑफिस पहुंचाने के लिए भी नहीं बोला, फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ जा सकती है? इसी अफरा तफरी के बीच नील अपने नए अंदाज और शातिर मुस्कान के साथ वहाँ पहुँचा। उसकी आंखें सीधा गौतम पर टिक गई, जैसे किसी शिकारी ने अपने निशान को पहचान लिया हो। अरे गौतम, क्या हुआ? अवनी को ढूंढ रहे, लेकिन उसे तो पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस?